Okay, so what is the exam frequency? It is conducted once a year. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि मेजर एग्जाम दैट एसएससी आर कंडक्टिंग इन अ ईयर. ओके, व्हाट आर द मेजर एग्जाम दैट टेक प्लेस इन अ ईयर बाय एसएससी. सो आज का टॉपिक हमारा ये है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एसएससी है क्या. क्या ये कोई एग्जामिनेशन है या ये है क्या. एसएससी कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जो एक गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं. द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंडक्ट्स वेरियस एग्जाम्स एनुअली टू रिक्रूट कैंडिडेट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम. ठीक है. This exam caters to different educational qualification and job profile. एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल पे कराते हैं. देयर इज नॉट ए सिंगल एग्जाम दैट इट कंडक्ट्स. देयर आर सेवरल ऑफ एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कराते हैं. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम दैट एसएससी कंडक्ट इज एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल. आखिर है क्या ये. एसएससी की सबसे बड़ी एग्जाम यही होती है, एसएससी सीजीएल. तो इसमें आपका द वेरी फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन. आप ग्रेजुएट होने चाहिए. ठीक है. रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेजुएट लेवल ग्रुप बी एंड सी पोस्ट. ठीक है. ग्रुप बी एंड सी पोस्ट का क्या मतलब हुआ. जैसे आप देखे हुए इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, ऑडिटर, दिस ऑल द पोस्ट कवर्स अंडर द ग्रुप बी एंड सी. ओके. असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर एंड मोर. ठीक. एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है. तो इट कंडक्टेड वंस ए ईयर. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जाम इज एसएससी सीएचएसएल, कंबाइंड लेवल सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन. पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. रिक्रूटमेंट फॉर 12th पास कैंडिडेट्स. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी कि आप 12वीं, अगर आप 12th में हैं और ये 12th में है तब तो नहीं, बट 12th एक बार आप पास कर गए तो यू आर एलिजिबल फॉर इट. पोस्ट क्या क्या है. लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, दिस आर द पोस्ट. ठीक है. ये गवर्नमेंट सर्विस के अंदर में आता है. एग्जाम फ्रीक्वेंसी इज वंस ए ईयर. ऑलराइट. The third examination that SSC conduct is SSC MTS, multitasking staff examination. The eligibility is 10th pass candidate. ठीक है. If you are eligible, if you are 10th pass, तो also you are eligible to give the government examination. ठीक है. ये बहुत अच्छी बात है. पोस्ट क्या क्या है. multitasking staff roles in various departments. There is not a single role, there are multitasking roles, isn't it? एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है. तो कंडक्टेड वंस ए ईयर. ऑलराइट. द फोर्थ वन इज एसएससी जेडी कांस्टेबल. अगर आप पुलिस में इंटरेस्टेड है, लाइक पुलिस के पोस्ट में इंटरेस्टेड है, तो यू कैन गिव द कांस्टेबल एग्जामिनेशन. इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास कैंडिडेट्स है. ठीक है. फोर्सेस क्या क्या कवर्ड है. बीएसएफ, CRPF एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है. कंडक्टेड वंस ए ईयर. ऑलराइट. द नेक्स्ट वन इज द एसएससी जेई, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन. इसकी एलिजिबिलिटी क्या है. तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए या तो डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए. यानी आप 12th के बाद या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या तो आपने डिप्लोमा किया हुआ हो. ठीक है. रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर्स इन सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो इंजीनियर के इसमें सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको इसमें रिक्रूटमेंट मिलती. ठीक है. ओके. तो व्हाट इज द एग्जाम फ्रीक्वेंसी. इट इज कंडक्टेड वंस ए ईयर. तो आपने नोटिस किया होगा एसएससी की हर एग्जाम एक साल में एक बार होती है. ठीक है. एसएससी स्टेनोग्राफर. स्टेनोग्राफर एक लैंग्वेज पोस्ट होता है. ठीक है. if you are 12th pass and if you are having the stenography scheme, so you are eligible to give this exam. ठीक है. रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स.
offices. ठीक है, conducted once a year, it is also conducted every year. So the next is SSC CPO, Central Police Organization एग्जाम. सो इफ यू वांट टू गो इन दिल्ली पुलिस तो आप इसके लिए एलिजिबल हो. ठीक है, अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, CISF में जाना है, CRPF में जाना है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट. सो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई एम सॉरी, so what is the eligibility criteria कि you are the graduate. alright, ग्रेजुएट आप होने चाहिए. रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स इन पुलिस फोर्स. एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है? कंडक्टेड वंस ए ईयर. ठीक है, इसकी भी एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हर साल एक बार होती है. सो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट इज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन. रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन. 10th 12th या ग्रेजुएट के क्वालिफिकेशन में सो रिक्रूटमेंट होती है. लाइक इट इज ए मल्टीपल टाइम्स एग्जाम कंडक्ट होते हैं अलग अलग रीजन में, और इसमें देयर आर मल्टीपल पोस्ट. ठीक है, जो 10th की एलिजिबिलिटी, 12th की एलिजिबिलिटी एंड ग्रेजुएट की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है. एसएससी JHT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन. So recruitment for Hindi and English translator, proficiency in Hindi and English language, and exam frequency क्या है? Once a year. मतलब you should have a proficiency, मतलब you should be a good in English and Hindi, both the language. ठीक है. So now we are having the common features of SSC term. What is the common feature? So SSC अपने एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराता है इन 3 डिफरेंट टीयर. टीयर 1 में आपका प्रीलिम होता है, टीयर 2 में मेंस, एंड टीयर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट या तो स्किल टेस्ट. लाइक कुछ एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लेते हैं एंड कुछ एग्जाम डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है. ठीक है, मोड आपका मोस्टली ऑनलाइन रहता है. सिलेबस क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, so these are the basic information of SSC examination. So these are the examination जो SSC conduct कराता है every year. I hope you understand and this like this video is helpful for that. Also अगर आपको लगता है कि yes you are eligible for any of the examination, go for it. क्योंकि जितने भी है सारे गवर्नमेंट पोस्ट है and you will be a government officer once you clear this examination. ठीक है, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू हेल्पफुल. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.